राम राम। आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि अभी शनिदेव की ढैया से मुक्त हुई है। बृहस्पति आपके लिए शुभ फलों का संकेत लेके आ रहे हैं। आपके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। आपकी नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे। परिवार में सुख समृद्धि लाने का काम करेंगे। आने वाले समय में आपकी संतान, आपकी मैरिड लाइफ, आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। यानी कि जो कष्ट आपने झेले हैं ढैया के इस समय में, वह धीरे धीरे करके आप हटेंगे। इस समय को और शुभकारी और विशेष बनाने के लिए अगर आप बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़े हुए कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज कर लेते हैं समय रहते, तो यह बृहस्पति आपके जीवन में और शुभता प्रकट करने वाले बन जाते हैं। आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेज करने हैं, अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है तो जानिए आपके लिए क्या उपाय और क्या परहेज है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कर्क राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का उपाय व परहेज क्या है। सबसे पहले यह बात समझें कि कर्क राशि शनि महाराज की ढैया से मुक्त हुई है। कब मुक्त हुई है? 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। तो ये बहुत बड़ी राहत है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए यह राहत शनि देव ने जैसे ही अष्टम भाव से बाहर आए हैं उसी समय प्रदान की है। अब इसके बाद इनके जीवन में क्या घटित होने वाला है वह समझें। शनि देव इनकी राशि के अनुसार, कर्क राशि कर्क लगन आप दोनों मान के चल सकते हैं, कर्क राशि और कर्क लगन के अनुसार सप्तम भाव व अष्टम भाव के मालिक हैं। और यह मालिक बनकर यह अब कहां पर आ गए? यह आ गए भाग्य भाव में, नवम भाव में। किनकी राशि में आ गए? यह राशि है बृहस्पति की। बृहस्पति इनसे कहां चल रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि सुख भाव में। यानी कि ऐसे समय में ऐसे लोगों को जिनकी कर्क लगन की पत्रिका है, कर्क राशि की पत्रिका है, उन्हें मकान मिलने की संभावनाएं, गाड़ी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं इस समय में। और जितनी भी रुकावटें यह अपने जीवन में देख रहे हैं इस समय, वह बृहस्पति अभी यहां पर यह दृष्टि लगाएंगे सुख भाव पर। सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आने से जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं वह हटती हुई दिखाई देंगी। और यह भाव, दोनों भाव, यह बाधाओं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यह बृहस्पति ग्रह भाग्य भाव का स्वामी बन के कहां पर विचरण कर रहा है? इस भाव में। यानी कि यह भाव इस भाव को दृष्ट करेगा, बृहस्पति की दृष्टि। तो अगर आपको कर्ज की जरूरत है इस समय मकान लेने के लिए, बच्चे को विदेश में स्टडी करवाने के लिए या और कामों के लिए, तो यह बृहस्पति आपको दिलवा देंगे। और अगर आप कर्ज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी यह बृहस्पति कर देंगे। ड्यूअल स्वभाव के बृहस्पति इस समय चलेंगे, आपके कर्जों को भी खत्म करेंगे और आपकी अगर जरूरत है कर्ज, वह शुभ कामों पर लगाएंगे इस समय में। इस समय यह भाव आपकी नौकरी के साथ जुड़ा है। नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे यहाँ पर बृहस्पति, ऐसा देखने में आएगा। और यह बृहस्पति आपके घर में पति पत्नी के बीच, पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी प्रेम बढ़ा देंगे। मतलब यह बृहस्पति एक तो शनि देव से सुख देने का काम कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पर यही बृहस्पति आपके जीवन में कई प्रकार की बाधाओं को दूर करने जा रहे हैं। यहाँ पर राहु जरूर अष्टम भाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इन कामों में रुकावट भी पैदा करेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इनको न्यूट्रल करती रहेगी, साथ साथ में इनके दुष्प्रभाव को रोकती रहेगी। यहाँ से बृहस्पति अतिचारी बनकर बहुत शीघ्र ही यहाँ पर आ जाएंगे।
यानी कि लगन में आने के बाद उच्च का बृहस्पति जब संतान भाव को, सप्तम भाव को, भाग्य भाव को देखेगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच वह समय आपके लिए विशेष शुभकारी बन जाएगा। जब संतान के पक्ष में, जीवन साथी के पक्ष में और भाग्य के पक्ष में कई रुकावटें आपके जीवन से हट जाएगी, संतान अच्छी तरक्की करेगी, जीवन साथी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के योग बनेंगे, और अगर संबंध खराब है तो वो भी सुधरेंगे और भाग्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर हम यह बात समझें कि 12 साल के बाद यह समय आया है कि उनकी राशि में बृहस्पति उच्च होगा। कब होगा? होगा चाहे अक्टूबर में, लेकिन समय तो आ गया है ना, तो यह समझना है। तो यह विशेष शुभकारी गोचर है, और इस गोचर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप किन परहेज़ों को अपनाकर, किन उपायों को अपनाकर, मैं वह बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके लिए ग्रह आया है, लेकिन आपने अगर उसके अनुकूल कार्य नहीं किए तो वो बिना फल दिए भी जा सकता है या अशुभ फल देकर भी जा सकता है, और अगर शुभ फल देता है तो वह कम देता है। अगर हम उसकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं तो उसकी शुभता भी बढ़ जाती है, जो फल इतना मिलना था वह इतना मिलेगा। इस बात को समझ लें। ये उसी तरह से समझें जैसे हम पंखा चलाते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं ना, 1 नंबर पर धीरे चलेगा, 2 पर तेज, 3 पर थोड़ा और तेज, और 4 पर बहुत तेज। तो बस इसी तरह से ग्रह की ऊर्जा है। अब हम समझते हैं होना क्या है, परहेज क्या करने हैं। किसी को बुरा ना कहें। यहां पर बृहस्पति आकर, क्योंकि वाचस्पति है, यहां पर ऐसी ग्रह चाल बनने की कोशिश करेगी इस ग्रह की ऊर्जा या फल को खराब करने के लिए कि आप किसी को बुरा शब्द कहें और आपका यह ग्रह खराब हो। तो ये काम नहीं करना। नाक साफ रखनी है। जैसे यह नाक से हम श्वास लेते हैं, ठीक है ना, श्वास क्या है? बृहस्पति। इस समय में आपकी नाक एकदम साफ होनी चाहिए। वैसे तो हर एक व्यक्ति को आदत होती ही है, लेकिन यह उपाय के तौर पर बताया गया है कि कई लोग क्या होते हैं, ग्रह चाल जब खराब होती है अपनी नाक की सफाई बंद कर देते हैं। तो नाक की सफाई अच्छे से रोज सुबह उठकर करें, ताकि अच्छे से श्वास आए और जाए, आपको फल बढ़ जाएंगे शुभ। गले में माला ना धारण करें। इस समय में क्या होता है, लोग गले में रुद्राक्ष की माला, मोतियों की माला या और किसी प्रकार की भी माला गले में धारण कर लेते हैं, जिससे बृहस्पति के शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, और व्यक्ति सोचता है कि हमने तो भविष्यवाणियां बहुत अच्छी अच्छी सुनी थी, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा। झूठी गवाही ना दें। इस समय में क्या है कि आपको जैसे बुरा शब्द किसी को नहीं कहना है, ऐसे झूठ भी नहीं बोलना है। अगर आप झूठी गवाही किसी के लिए देंगे तो आपके बृहस्पति, क्योंकि झूठ के खिलाफ हैं, तो यह ऊर्जा भी आपकी नष्ट होती हुई दिखाई देगी, फिर फल नहीं मिलेगा। सर ढककर रखें। देखिए, सर ढककर रखना इस समय में सफ़ेद रुमाल से बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा, जब तक यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे। नहीं तो बृहस्पति के शुभ फलों में कमी आ सकती है। आप पर ऐसी ग्रह चाल हावी हो सकती है कि आप इस बृहस्पति के शुभ फलों को ही नष्ट कर लें। जब भी बृहस्पति लाल किताब के मतानुसार जब किसी का जन्म होता है ना, 12वें भाव में आता है, तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति पर सोने की वर्षा होती है। लेकिन यह सोने की वर्षा होगी कब? जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा। जब नियमों का पालन ही नहीं करेगा तो वर्षा कहाँ से होगी? इस बात को समझना है कि अगर आपको सोने की वर्षा चाहिए तो इन रूल्स को भी मानकर चलना पड़ेगा। सर ढक के रखें जब भी धूप में जाएं। कम बोलें। आपको इस समय कम बोलो का सिद्धांत इसलिए बताया जा रहा है कि यह लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग पड़ते हैं। जब कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप उतने ही शब्दों का उपयोग करें जितने ज़रूरी हैं। तो इसलिए कम बोलना इस समय इस बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखने में सबसे कारगर हथियार की तरह काम करेगा, उपाय की तरह काम करेगा। परहेज उपाय से बड़ी चीज़ है। अब उपाय क्या करने हैं? बुजुर्गी रीति रिवाज कभी बंद ना करें।
यहां पर जब बृहस्पति आएगा तो बृहस्पति से जुड़ी चीजों की हानि होनी भी निश्चित है, क्योंकि यह भाव हानि का भी है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, जो आपके बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं वो निभाते आ रहे हैं, वो निभाने दें, उनमें कोई गलती ना निकालें। संभव हो तो साथ जाकर वह रिवाज निभाएं और भी बढ़िया हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाएं। देखिए, शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है बृहस्पति। अगर जीवन में कुछ अच्छा घटित होना है ना, उसके पीछे बृहस्पति भी जिम्मेवार है। शनि पहले तड़पा के उस चीज तक लेके जाएंगे और बृहस्पति उस शुभता को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों में अगर आप रुचि दिखाएंगे तो यह ग्रह बलवान होगा, फिर इसकी दृष्टि जहां जहां पर जाएगी आपको माला माल करेगा, वहां पर ब्लेसिंग देगा। ठीक है ना। तो धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाएं ताकि आपका बृहस्पति बलवान हो। पीपल के पेड़ की या साधु संत की या पुजारी की, जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, उसकी सेवा करें। अब सेवा से तात्पर्य क्या है? पीपल के पेड़ को जल दे सकते हैं, रविवार का दिन छोड़ दें, शनिवार तो ज़रूर दें। साधु संत जो भी आपको मिल जाएं उनको भोजन करवाएं, उनकी किसी तरह से मदद कर दें, लेकिन जेन्युइन साधु होने चाहिए, है ना। और आपके गुरु महाराज हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। पुजारी जी जो मंदिर में बैठते हैं, आप उनको एक समय के भोजन के पैसे अर्पण कर सकते हैं, दे सकते हैं, ये भी बढ़िया हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में पीला प्रसाद चढ़ाएं। देखिए, पवन पुत्र कहे जाते हैं हनुमान जी, और बृहस्पति देव जो है ना, हवा के कारक भी हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कोई संबंध आपस में जुड़ता है। जब आप पीला प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके बृहस्पति और भी प्रबल हो जाते हैं और शुभ फलों में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाती है। तो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे परहेज आपके जीवन में बृहस्पति के इस गोचर को शुभकारी कर देंगे। अगर आपका कर्क लगन है, यहाँ पर 4 लिखा है, या कर्क राशि है, नामानुसार भी आपकी राशि कर्क है, तो आप इन परहेजों को अपना ले, इन उपायों को अपना ले। 1 साल का समय आपके लिए शुभकारी बन सकता है। यह सारी जानकारी कर्क राशि, कर्क लगन पर गुरु राशि परिवर्तन का उपाय व परहेज क्या होगा, इस पर आधारित थी 1 साल के लिए 2025 से 26 के बीच में। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।